देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? माशाअल्लाह सर, आज तो आप ही सीएम लग रहे हैं सर। अरे वाह वाह। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਨਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ। क्या इस तरह के बंदे कपड़े समेत नहर च छाल मार के सोच रहे होंगे वो पैसे तो मैं कड्ढे नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਫਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, ताल्लुक जेहलम से, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट सुंदस कुरैशी। वेलकम टू द शो जी। ब्रिगेडियर साहब तशरीफ लाए हैं सर, बड़ी खुशी की बात है और एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूं जी आपकी खिदमत में। दिल कभी सूरत हालात से बाहर न गया, मैं मोहब्बत में भी औकात से बाहर न गया, एक तू है कि जहां भर से है ताल्लुक तेरा, एक मैं के तेरी जात से बाहर न गया। उसे देख के क्यों चेहरा खिलता है, ओ माय गॉड, उसे सोच के दिल धड़कन समेत हिलता है। आहा, इश्क में पढ़कर मैंने देख लिया रुबानियां, 3 दानों वाली मूंगफली और सच्चा प्यार किस्मत से मिलता है। क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? अल्लाह का सर आपने शो देखा हुआ है? जी बहुत दफ़ा देखा है। सो यू हैव एन आइडिया? जी बिल्कुल आइडिया। ओके। सुंदस आपका क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल सही। आपने भी शो देखा हुआ है? जी मैंने देखा है। तो आपने क्या अंदाजा लगाया? इट्स अ कॉमेडी एंड फन शो। अच्छा, ये आपका अंदाजा था या आपको इस चीज की उम्मीद है? मुझे अंदाजा भी था और मुझे उम्मीद भी है। ओके ठीक है। आपको ही उम्मीद है, हम बैठे हमें तो कोई नहीं है। जेलम से ताल्लुक आपका, सर ये एकदम सियासत का शौक कहाँ से आ गया? बासिफ भाई सच्ची बात आपको बताऊं, ये एकदम से नहीं आया। अच्छा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा ताल्लुक कोर ऑफ इंजीनियर से है, पाकिस्तान आर्मी की, और मेरी बहुत ज़्यादा जो डिप्लॉयमेंट या जो एरिया है वो मेरा टेन्योर बलूचिस्तान का रहा है। ओके। और मैंने अमूमी ये सुना था कि बलूचिस्तान, और बिल्कुल बात दुरुस्त भी है कि बलूचिस्तान जो है बड़ा ही अंडर डेवलप्ड एरिया पाकिस्तान का है। मैंने जितने भी अपने टेन्योर रहे हैं, ख़ास करके 2000 से ऑनवर्ड, मैं क्यों 2-3 टेन्योर वहाँ पे गुजारे हैं, तो मैंने बहुत मेहनत की, बड़ी दयानतदारी के साथ बहुत प्रोजेक्ट्स किए जो बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए उन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। वहाँ जब डेवलपमेंट, आप चाहे वो गवादर पे हो, वो इसमें कलात में हो, रखनी में हो, कोलू में हो, जोब हो, कोई एरिया भी हो, तो मुझे एक ना बहुत पैशन सा डेवलप हो गया। फिर जब मैं अपने इलाके में आता था, मेरा तहसील पिंड दादन खान ज़िला जेहलम का इलाका है, तो मुझे यकीन करें बड़ी कोफ्त होती थी कि यार वो सुना था कि ये बलूचिस्तान अंडर डेवलप्ड है, जो मेरा इलाका है ये तो शायद उससे भी 2 गुना अंडर डेवलप्ड है। अच्छा। आप मेरा ख्याल है मोटरवे पे लीला इंटरचेंज से शायद अंदर गए नहीं हैं, कुछ अर्से पहले हो सकता है आप गए हों ख्यूड़ा वगैरह। अब अगर आप जाएं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आप दोबारा कभी नहीं जाएंगे। अच्छा। इतने बुरे हालात हैं। और दूसरी बात ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, मैं दोबारा लफ्ज़ कह रहा हूँ, मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इन द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। मुझे बहुत बुरा लगे कि यार ये मैं अपने इलाके में आता हूँ तो यहाँ पे तो मैं एक अपनी ईंट भी नहीं रखवा सकता। आई मीन आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो वहाँ से मेरे एक अर्ज हुई कि यार इसका एक ही हल है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बने, और ताकि लोगों की कोई बेहतरी का काम हो। मैं आपको ऑनेस्टली दिल की बात बता रहा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। एक होता है ना कि एक फैमिली हो जिसमें पहले लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते रहो, एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, ऐसा कतन कोई नहीं है। मुश्ताक साहब मुझे बात बताएं कि उस वक्त के बाद आप आए, यू स्टार्टेड आउट विद अ डिफरेंट पार्टी, ठीक, और उसके बाद यू देन जी बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि जब मैं आया पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने अवामी तहरीक को ज्वाइन किया, बिकॉज उनका जो मोटो था, जो उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे, जो वो बात करते थे, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब मेरे बहुत दिल के नज़दीक थी।
यानी इस मुल्क के अंदर तब्दीली, रूल ऑफ लॉ, अवाम की हुक्मरानी और इसके अंदर एक फलाही रियासत का क़याम जिसके अंदर इस्लाम हमारी बुनियाद हो। ये 4-5 चीज़ें थी। बहुत इंस्पायर हुआ मैं इससे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया और उन्होंने बड़ी बड़ी इज्जत दी। लेकिन मैं जब उनके साथ चलता रहा तो फिर जो देखें, एक पॉलिटिक्स इज एन एवोल्यूशन प्रोसेस है। आपकी एक ग्रूमिंग होती है, आपका होराइजन बढ़ता जाता है, आप बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, करते हैं। तो फिर एक वक्त में मुझे महसूस हुआ कि जब उन्होंने 1-2 दफ़ा इलेक्शन का बाइकआउट किया तो दैट वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग। ओके। कि आप एक प्रोसेस के लिए तैयारी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और वंस डी डे आता है तो आप कहते हैं कि जी हम इसको बाइकआउट कर रहे हैं या हम इलेक्शन को नहीं मानते। तो वो मैं समझता हूँ कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होते हैं तो आपको शायद, मैं समझता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। वैसे मैं देख रहा सुंदर साहब बहुत गौर से सुन रही हैं उनकी बातों को। मैं समझने की कोशिश कर रही थी। समझ नहीं, कोई तो क्या समझ आया आपको? He was talking about the current situation of the Pakistan. नहीं, ये तो शायर ने तशरीह कर दी, मगर आपका अपना क्या है कि कोई बातें लग रही थी दिल को या नहीं? हाँ, कुछ when he was saying कि he is here in this politics to do something better for Pakistan, so yeah, I like that. वो आपको लगा सही? हाँ, वो मुझे सही। ये अमूमन भी जब पॉलिटिशियंस बात करते हैं टीवी पे तो आपको लगती है ऐसी ये फीलिंग आती है कि नहीं आती? मैं सुनती नहीं हूँ। अच्छा, सुनती नहीं है आप? क्या सुनती हैं? I'm more into music and entertainment kind of a thing. एंटरटेनमेंट में क्या देखती हैं? Movies. कौन सी मूवीज Music. बताएं हमें? कोई अच्छी फिल्म बताएं जो हमने ना देखी हो बड़े अरसे से। अच्छी फिल्म काफी अरसे से ना देखी हो। I'm recently watching Emily in Paris, so I'm more into थोड़ा romance drama kind of अच्छा। movies और series. क्या नाम था उसका? एमिली इन पेरिस उन्होंने बताया। वो एमिली इन पेरिस रोमांटिक उनको पसंद है। वो ड्रामे का नाम है, समझ रहे कोई जगह हैगी पेरिस ਦੇ ਵਿੱਚ। तो रोम कॉम्स पसंद है आपको? Yes. या सिर्फ रोमांटिक फिल्म? Rom-coms, romantic, दोनों। Yes, light-hearted, Light-hearted. light stories, and I don't like action movies और अच्छा। उस तरह की सर चीजें आपने भी नहीं। फिल्में तो देखी मुश्ताक साहब, आपको भी है कोई रोम कॉम में इंटरेस्ट? कुछ फिल्में देखी हैं लेकिन मैं कोई बहुत ज्यादा फिल्में देखने का वो कौन सी शौकीन। चंद वो कुछ लकी फिल्में थी जो आपने देखी? मसलन अभी मैं आपको बताऊं, जो समवेयर इन अर्ली 80s में मैंने एक देखी थी, गॉन विद द विंड। ओए होए होए, गॉन विद द विंड बहुत पसंद है। वो ऐसी क्लासिक, वो तो क्लासिक है, बिल्कुल क्लासिक फिल्म है जो आज आप भी फैमिली के साथ, बीइंग एन इंग्लिश मूवी, आज आप भी देख सकते हैं। शायद आप कुछ पाकिस्तानी फिल्में या ड्रामे ना देख सकें, लेकिन वो आप आज भी देख सकते हैं। क्या नाम है? गॉन विद द विंड। गॉन विद द विंड, इट्स व्हाट अ क्लासिक लवली, मतलब है जज्बात का इजहार और जो बदलते रंग हैं जो हैं। मैंने सुना उसमें लव स्टोरी भी है। जी जी, यही इट्स थी। सिंपली अमेजिंग। और दूसरा मैंने जो मुझे याद आ रही है, एक मैंने देखी थी कैसेंड्रा क्रॉसिंग। कैसेंड्रा क्रॉसिंग एक ट्रेन होती है जिसमें वबाई अमराज फैलती है फ्रॉम समवेयर इन जेनेवा से, तो वो फिर ट्रेन पूरी की पूरी वो सील कर देते हैं। ओए होए होए। उस वक्त चूंकि ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक अलग-अलग थे, तो बट देन इट इज लेड टू द ईस्टर्न ब्लॉक आल्सो। लेकिन सर जिस तरह की आप दबंग रहे हैं, आपको तो मिशन इम्पॉसिबल देखनी चाहिए थी। मिशन इम्पॉसिबल थोड़ी सी देखी है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई वो doubt अच्छे नहीं वक्त है थे कि- जब फिल्में नॉर्मल होती थी, अब हालात दूसरे वाले हो चुके हुए हैं। अब ये बहुत ज्यादा ड्रोने और फिल्म से भी बढ़ चुके हैं, एक्शन फिल्म से भी। हाँ, एक्शन फिल्म से बढ़ चुके हैं। और एक मैंने फिल्म देखी थी, वो एक्चुअली मुझे उसमें मजा बड़ा आया बिकॉज वो मैंने बुक भी पढ़ी हुई थी। इट वाज द डे ऑफ जैकाल। Oh, The Day of Jackal। जिस वक्त प्रेसिडेंट डिगाल को असैसिनेशन का प्लॉट बिल्कुल। था, और उसको मैं थोड़ी सी रिजेम्बलेंस करूंगा। एक आपका वाकया हुआ था हमारी असेंबली के अंदर जब बेनज़ीर वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो एक शख्स एंटर हुआ था, उसके हाथ में एक छड़ी थी। यू माइट बी रिमेम्बरिंग, कोई थोड़े बहुत लोग हों तो वो उस वक्त राव रशीद साहब, प्रॉब्ली ही वाज द रिटायर्ड आईजी एंड ही वाज क्लोज एडी ऑफ द बेनज़ीर। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर बड़ी देखी तो वो किया कि जी ये भी इट वाज एन असैसिनेशन प्लॉट लाइक एज इट वाज डन विद द प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ जो किया गया था। इट वाज, वो बिड फेल हो गई थी बुनियादी तौर पे एट द एंड ऑफ द डे। बहुत ही ज़बरदस्त एंड माइन्यूटली, जैसे आप होता है ना कि एक हायर्ड किलर जो है वो कैसे अपना काम परफेक्शन से करता है और कितनी अच्छाई से करता है, बट अल्टीमेटली ही फेल्स। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अल्टीमेटली दे टेक हिम एट द ऑलमोस्ट ही वाज अबाउट टू फायर द बुलेट एट द प्रेसिडेंट इन द गैदरिंग। तो सर ये 3 फिल्में मुझे लगता है कि पिछले सारे 50-60 साल में आपको वैसे याद टू बी है? वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत कम फिल्में देखी हैं, और अभी तो बड़े अरसे से ये है कि मैं कोई ज़्यादा फिल्म कुछ अरसे देख नहीं सकता हूँ। वो इतना शायद टेम्परामेंट ही नहीं रहा, टेम्परामेंट ही नहीं बहुत रहा। कम। कोई इंडियन 2-3 फिल्में देखी हैं, वो नाम भी कोई खास याद नहीं है। किसकी थी, कोई ये याद है? एक उसमें एक गाना था, वो गाना तो मुझे याद आ रहा है मुझे। आई एम वेरी वीक ऑन 2 पॉइंट्स। एक मुझे गाने याद नहीं रहते, दूसरे लतीफ़े याद नहीं रहते। ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो वो एक गाना था, टिप टिप बरसा पानी।